अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने 9th क्लास की बुक इंग्लिश शुरू की हुई है, जिसका आज हमने चैप्टर नंबर 3 डैफोडिल्स पढ़ना है, जिसके हमने आज आंसर क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने हैं। नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो चैप्टर वाइज हम कोर्स पूरा कर रहे हैं, जो हमने ये शुरू किया है, इसको हम कंप्लीट करें और आप हमारा हिस्सा बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 डैफोडिल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। डैफोडिल जो पोइम है, इसका सेंट्रल मेन पॉइंट क्या है। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसका मेन पॉइंट है कुदरत की खूबसूरती। जैसा कि नए वाले बच्चों को मैं बताता चलूँ कि ये मैंने जो है ये वर्ल्ड पे आपको मुझे नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये मैंने मर्ज करके लिखे होते हैं मल्टीपल हेल्पिंग बुक से। जो प्रीवियस बच्चे हैं जो यहाँ पर देखते हैं आके वीडियोस को, वो जानते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, जिन लोगों ने चैप्टर 1 और 2 को देखना है, उनके एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन देखने हैं, जो इजी वे में बहुत इजी करके मैंने किए होते हैं, जो बच्चे जानते हैं उनको पता है, तो आप वो मेरी प्रोफाइल से देख सकते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द सेटिंग। पहलू को बताएं, वेयर द पोइट सा द डैफोडिल, जहाँ शायर ने डैफोडिल्स को देखा। हाउ डज दिस सेटिंग कंट्रीब्यूट दी टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोइम। कैसे ये जो पहलू है ये पूरी पोइम को बताता है। द सेटिंग ऑफ द पोइम इज़ अ लेक। जो पहलू है ये एक नदी है। एंड ट्रीज़ वेयर द पोइट सा द डैफोडिल, जहाँ शायर ने डैफोडिल्स को देखा। दिस सेटिंग एडिड्स ब्यूटी ऑफ द मूड ऑफ द पोइम। ये जो पहलू है ये पोइम की खूबसूरती को के मूड को और में बहुत इजाफा करता है। सवाल नंबर 3, हाउ डज़ द पोइट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स। शायर जो है ये डैफोडिल्स उस पोइम को कैसे बयान करता है। वट इमेजिनरी, किस इमेजिनरी तरीके से डज़ ही यूज़ टू ब्रिंग दैम टू लाइफ। उस ज़िंदगी के किस पहलू तरीके से इसको देखता है। द पोइट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स, शायर डैफोडिल्स को बयान करता है एज स्टार्स, सितारों के तौर पर। दैट शाइन्स एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे के अंदर जो सितारे चमकते होते हैं। सवाल नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोइम। आइडेंटिफाई और पोइम के अंदर से जो है चुनी चुनी बातें हैं उनको बयान करें। इन द पोइम द डैफोडिल्स डांस एंड वेव्स, सॉरी, इन द पोइम द डैफोडिल्स डांस एंड वेव लाइक ह्यूमन बींग्स। पोइट के मुताबिक जो डैफोडिल्स है वो डांस करती है और ह्यूमन इंसानों की तरह वेव होती है इसकी, ठीक है। दे फ्लटर लाइक अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ये हरकत करती है, उड़ती लाइक है एक परिंदों के झुंड की तरह। चैप्टर सवाल नंबर 5 हम पढ़ते चलें। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द राइदम्स सीन्स ऑन द पोइम राइदम्स एंड फ्लो। क्या इस पे असरात पड़ते हैं जो ये रिदम होता है, पोइम रिदम, इसको फ्लो पर। द पोइट यूज्ड द ABABCC रिदम सीन्स इन द पोइम। जो पोइट है, शायर है, वो इस किस्म का रिदम यूज़ करता है पोइम में। द रिदम सीम्स हैज़ अ गुड इफेक्ट ऑन द पोइम्स रिदम। ये जो उसने रिदम अपना ऐड किया है, ये डैफोडिल्स यानी डैफोडिल्स की पोइम को बयान करने में बहुत हेल्प करता है। तो वो लिखता है, द रिदम सीम्स हैज़ अ गुड इफेक्ट ऑन द पोइम रिदम्स एंड फ्लो एंड क्रिएट्स रिदम। बहुत अच्छा, ये जो उसने अपना बताया ना, ABABCC रिदम, उसका जो अपना है शायर का, वो डैफोडिल्स की खूबसूरती को बयान करने में 4 चांद लगा देता है। उसका कहने का ये मतलब है। ये बड़े इजी तरीके से आप याद करेंगे। ये ना थोड़ा सा आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा। सवाल नंबर 5 आप पढ़ेंगे तो बड़ा इजी लगेगा आपको। अच्छा, सवाल नंबर 6 है, वाई डू यू थिंक द पोइट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज जोकोंड कंपनी। आपको क्यों लगता है। व्हाट इम्पैक्ट डू दे हैव ऑन हिम, और इस पे क्या उसका असर पड़ेगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लेंथी है, क्योंकि उसमें इसने पूछा है कि आपको क्यों लगता है, तो इस वजह से हमें जो लगता है ना, हमने वो डिस्क्राइब करना है। आई थिंक द पोइट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज जोकंड कंपनी। शायद उसने इसी वजह से किया। बिकॉज ही फॉरगेट हिज वरीज, बिकॉज क्योंकि वो इसकी परेशानियों से बेबाक था, परेशानियों को उसको ज़्यादा सर पर नहीं सवार करता था। इन देयर कंपनी,
उसकी कंपनी में दे वेयर डांसिंग एंड वेविंग इन अ हैप्पी, जो हमने ऊपर लाइन पढ़ी थी, वेविंग है ह्यूमन बीइंग जैसी वो वाली लाइन, दे वेयर डांसिंग, डैफोडिल डांसिंग करती है, एंड वेविंग इन अ हैप्पी एंड नोटी बॉय, नोटी मूड, सो ही कैन नॉट हेल्प, उसने हेल्प नहीं की बट फील हैप्पी एंड चीयरफुल इन देयर कंपनी, और उसने उसमें कोई इजाफा नहीं किया, उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि उसकी जो कंपनी है डैफोडिल की, जो खूबसूरती उसकी जो कंपनी है उसको एंजॉय किया। तो ये शायर ने, हमने सोच के उसको ये बताया कि हाँ, इस वजह से हम उसको डैफोडिल्स को उसने जोकन कंपनी के तौर पर बयान किया। सवाल नंबर 7 है, द पोइट मेंशन द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, शायर जो है मेंशन करता है ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एक ये टेंस है सेंटेंस, उसने जो बेसिक वर्ड जो होता है वो है व्हाट डू यू थिंक, क्यों लगता है, ही मीन्स बाय दिस, एंड हाउ डू यू डैफोडिल कंट्रीब्यूट ऑन दिस फीलिंग, आपको क्यों लगता है, उसने हमारी सोच ही पूछी है इस सवाल में भी। इसका जवाब है द पोइट मेंशन द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, आगे सवाल ही आ गया उसके अंदर, ये इतना सवाल ही है। बाय दिस मीन्स, यहाँ से आपका याद करने वाला सवाल शुरू हुआ है, जवाब बाय दिस ही मीन्स दैट, उसका मतलब है दैट सोलिट्यूड इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, सोलिट्यूड जो है ये एक अच्छी दुआ टाइप, एक अच्छी नसीहत टाइप है, वेयर वंस फील कम्फर्ट, जहाँ वो महफूज फील करता है, द डैफोडिल्स एड ब्यूटी ऑन टू दिस सोलिट्यूड, डैफोडिल जो है और अपनी खूबसूरती सोलिट्यूड के अंदर डालती है। ये था सवाल नंबर 7। आगे चलते हैं हम आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8 पर। आई एम सॉरी, सवाल नंबर 8 है, इमेजिन यू आर द पोइट रिविजिटिंग द सेम प्लेस आफ्टर मैनी ईयर्स, रिविजिटिंग हो गया कि इमेजिन करना है कि हमने जो है इस पॉइंट पर काफ़ी कुछ सालों के बाद, काफ़ी सालों के बाद रिविज़िट किया है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग, अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब करें शॉर्ट से पैराग्राफ से, एंड द सेंस एज इट माइट अपीयर नाउ, उसने हमारा जो है स्केच लेना है कि हाँ भाई, हम इतनी देर बाद अगर इस पर विज़िट करते हैं कुछ सालों के बाद, तो हमारा नज़रिया क्या होगा डैफोडिल्स को लेके। हमने सिंपल बताना है, आई विजिटेड द विलेज 4 years अगो, मैं गांव विज़िट किया था 4 साल पहले। आई वाज स्टन टू सी द नेचुरल ब्यूटी देयर, मैं बहुत हैरान रह गया था इसकी कुदरती खूबसूरती को देखकर। आई सा ग्रीन फील्ड्स एंड ब्लूम्ड फ्लावर्स देयर, मैंने यहाँ बहुत से हरे भरे खेत और फूल देखे। देयर वाज आ ब्यूटी ऑफ नेचर एवरीवेयर, यहाँ कुदरत की खूबसूरती हर तरफ थी। देयर वाज अ कैनाल, वहाँ एक नदी टाइप सब था, दैट फ्लो बिटवीन द फील्ड्स, जो कि खेतों के अंदर दरमियान से बह रहा था, एंड दस एडेड ब्यूटी टू इट, जो कि और खूबसूरती का बायस बन रहा था। दिस ईयर, इस साल, आई अगेंस्ट विजिटेड टू द सेम प्लेस, मैं वहाँ अगेन गया उसी सेम प्लेस पर। आई रिमेंबर्ड ऑल दी सीन्स, मुझे वो सब सीन्स याद थे। आई हैड सीन 4 years ago, जो मैंने 4 साल पहले देखे थे। आई सीम दैट देयर वाज नथिंग चेंज, मैंने देखा कि यहाँ पर अब तक कोई चेंज नहीं हुआ। सॉरी, अच्छा बच्चों, ये था चैप्टर नंबर 3 डैफोडिल, जिसके हमने आज एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं, जो कि उम्मीद करता हूँ मैं बहुत आसानी मैंने आपके लिए बनाए होंगे और आपको लगे होंगे, और उम्मीद है बहुत से बच्चों को यहाँ पर इसका कंसेप्ट आ गया होगा कि डैफोडिल्स क्या है और शायर ने इसको किस तरह पेश किया है। आप लोगों को, बच्चों को याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपकी आसानी के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आप हमसे सवाल पूछें, आपको जो मसला है, आपको जो चीज़ चाहिए, या 9th क्लास के हवाले से, किसी और क्लास के हवाले से। आपको पता है कि मैंने ये न्यू चैनल बनाया है, तो आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, ताकि हम अपनी और मेहनत आपको दिखा सकें। और ये 9th क्लास के ख़त्म होने के बाद हम इंशाल्लाह 10th क्लास पे ट्रांसफ़र होंगे, फिर 11th, फिर 12th, इसी तरह हम हर सब्जेक्ट को भी डिस्कस करेंगे और उनकी हर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।